आज हम जानने वाले हैं ऐसी प्रेम कहानी के बारे में जिसमें ना कोई शर्त थी ना कोई बंधन। एक दृढ़ता थी, एक श्रद्धा थी। इस कहानी में रंग भी है और दुख का संग भी। ये है शिव और सती की अमर प्रेम कहानी, जिसमें प्रेम है, त्याग है और अंत में एक नई शुरुआत है। तो आइए जानते हैं इस महान प्रेम कथा को, सती कथा को। सती राजा दक्ष की पुत्री थी और वह अलौकिक रूप और गुणों से युक्त थी। उन्होंने अपने जन्म के साथ ही प्रार्थना की थी कि उन्हें महादेव का प्रेम और साथ मिले। अपने ध्यान और तपस्या में मग्न थी और यह प्रेम कहानी ऐसी लिखी गई थी जिसमें स्वर्ग से लेकर पृथ्वी के सभी तत्वों ने अपना योगदान दिया। सती के हृदय में महादेव के लिए एक अद्भुत श्रद्धा थी। वो अपने जन्म से ही उनकी भक्त थी और उनके जीवन का एकमात्र उद्देश्य उनसे विवाह करना था। पर उनके पिता राजा दक्ष को यह स्वीकार नहीं था। उनका घमंड और शिव के विचार एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे। लेकिन जब प्रेम की बात आती है तो वो कहाँ किसी की सुनता है। माता सती ने अपनी तपस्या से शिव को प्राप्त किया। उनका प्रेम और त्याग शिव के हृदय को भी प्रभावित कर गया। अंत में देवताओं और ऋषियों के समर्थन से यह विवाह संपन्न हुआ। इस विवाह में पूरी सृष्टि ने अपनी भागीदारी दी। विवाह के साथ ही पृथ्वी पर एक नए युग की स्थापना हुई। सती अपनी तपस्या और प्रेम से महादेव को प्राप्त कर चुकी थी। परंतु यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इसका असली मोड़ तो अब आने वाला था। राजा दक्ष के मन में शिव के प्रति सदैव क्रोध रहा और एक दिन उन्होंने बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया गया। पर उन्होंने जानबूझकर उसमें शिव को आमंत्रित नहीं किया, जो कि एक व्यक्तिगत अपमान था। और जब यह बात माता सती को पता चली तो उनके मन में क्रोध उमड़ पड़ा कि देवों के देव महादेव, जिनके बिना कोई यज्ञ संपन्न ही नहीं हो सकता, उनको आमंत्रित न करना बहुत बड़ा अपमान है। इसके बाद माता सती अपने पिता के यज्ञ स्थल पर पहुंचती है, जहां उन्होंने देखा कि भरी सभा में शिव का मजाक उड़ाया जा रहा है। सती ने अपने पिता से कहा, शिव तो स्वयं सृष्टि के संचारक है और आप उन्हीं का अपमान कर रहे हैं। दक्ष ने अपनी घमंडी प्रकृति के चलते सती के सवालों का जवाब उन्हें अपमानित करते हुए दिया। उस समय सती का हृदय अपमान से भर गया। उन्होंने समझ लिया कि यह अपमान उनके पति का ही नहीं बल्कि उनके प्रेम और श्रद्धा का भी है। उनका मन यह अपमान बर्दाश्त नहीं कर सका और उन्होंने शिव के प्रति अपनी निष्ठा दिखाते हुए उसी यज्ञ की अग्नि में अपने आप को समर्पित कर दिया। अग्नि की लपटें उन्हें घेरने लगी, पर उनके मुख पर एक शांति थी, एक समर्पण था। उन्होंने कहा कि मेरा यह शरीर मेरा नहीं है, यह एक पात्र था शिव के प्रेम और भक्ति का। जहाँ मेरे शिव का अपमान किया गया, वहाँ मेरा यह जीवन अब कोई महत्व नहीं रखता। इसके साथ ही सती अपने आप को अग्नि में विलीन कर देती है और पूरी सृष्टि एक सन्नाटे में डूब जाती है। जब शिव को इस बात का पता चला तो वे सती के विरह में अपने आप को समाप्त जैसा मान लिया। क्रोध में उनका रूप विकराल हो गया और उन्होंने राजा दक्ष का वध करने के लिए वीरभद्र को उत्पन्न किया और वीरभद्र ने एक झटके में दक्ष का सर उसके धड़ से अलग कर दिया। फिर रोते हुए शिव ने सती के शरीर को अपने बाहों में उठाया और पूरे ब्रह्मांड में भटकने लगे। सती के विरह में उनका हृदय दर्द से भर गया था। तब विष्णु ने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के टुकड़े कर दिए। सती के शरीर के अंग अंग पृथ्वी पर गिरते गए और वहां शक्तिपीठों का निर्माण हुआ। ये सृष्टि के विधाता की अद्भुत लीला थी, जिसमें पूरा ब्रह्मांड थमा हुआ था। पर यह कहानी यहाँ समाप्त नहीं होती। प्रेम का सफर ये यहीं पे ना रुकने वाला। जहाँ अग्नि में प्रेम ने रंग दिखाया था, वहीं से एक नई दास्ता का पैगाम आने वाला था। सती के बलिदान से जो प्रेम जला था, वही आग पार्वती के रूप में फिर फैलने वाला था। ये अंत नहीं, शुरुआत है। शुरुआत है एक अमर, अनसुनी और अनोखी प्रेम कहानी की। शुरुआत है शिव और पार्वती की। शुरुआत है एक नए युग की। तो आज के वीडियो में बस इतना ही और आगे की कथा जानने के लिए हमसे जुड़े रहे। धन्यवाद।